तो चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। तो चैन स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल दिलवाई शपथ। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। पीएम मोदी संसद भवन में मीडिया से हुए मुखातिब। कहा 18वीं लोकसभा नए संकल्पों के साथ करेगी काम। देश को जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत। देश चलाने के लिए सभी की सहमति जरूरी। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को किया याद। बोले कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा और देश की परंपराओं की निष्ठा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस। भारत का लोकतंत्र जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो गए। संबोधन मोदी ने कल दिया। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत सबसे पहले राष्ट्रगान के साथ, फिर 17वीं लोकसभा के दिवंगत सांसदों को दी गई श्रद्धांजलि। आखिरी बजट सत्र के बाद दिवंगत हुए सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण कल रहा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद ली शपथ। तो चैन स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने दिलवाई पीएम मोदी को शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बतौर सांसद ली शपथ। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ली सांसद पद की शपथ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बतौर सांसद ली शपथ। राजनाथ सिंह लखनऊ और शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से बीजेपी सांसद। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बतौर सांसद ली शपथ। नितिन गडकरी के अलावा अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी सांसद के तौर पर ली शपथ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसद के तौर पर ली शपथ। अलवर से बीजेपी सांसद है भूपेंद्र यादव और जोधपुर सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। पेपर लीक मामले को लेकर लिखा पत्र। नीट को खत्म करने पर विचार करने का किया अनुरोध। केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने सांसद की ली शपथ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी बतौर सांसद ली शपथ। राजस्थान के अन्य सांसद कल संसद में लेंगे शपथ। संसद सत्र शुरू होते ही परिसर में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों ने मार्च शुरू किया। कई नेताओं ने संविधान की कॉपी लेकर किया प्रदर्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश में अघोषित आपातकाल चल रहा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 26 जून तक टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अखिलेश यादव को चुना गया सपा संसदीय दल का नेता। पार्टी के मुखपत्र समाजवादी बुलेटिन में किया गया दावा। संसद में सपा सांसदों का नेतृत्व करेंगे अखिलेश यादव। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने की समीक्षा। मंदिर के प्रथम तल का निर्माण 90% तक हो चुका पूरा। जुलाई तक प्रथम तल पूरी तरह से हो जाएगा तैयार। मार्च 2025 तक परकोटे समेत राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा पूरा। नीट यूजी पेपर लीक के मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू। गुजरात के गोधरा में सीबीआई की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी। पटना में भी सीबीआई की टीम ने शुरू की जांच। नीट यूजी पेपर लीक पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा नीट यूजी पेपर लीक छात्रों पर किया गया अपराध। आरोपियों पर हो सख्त कार्रवाई करे सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने होटल बिल्डिंग बायलॉज को लेकर अफसरों की बुलाई बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कहा सुनियोजित विकास के लिए शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण होगा गठित। खाली पड़े और अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। ओडिशा के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय केतन साहू को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ गिरफ्तारी पर लगाई रोक। अग्रिम जमानत के लिए 2 हफ्ते में निचली अदालत का रुख करने को कहा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है विजय केतन साहू। दिल्ली में पेयजल संकट को लेकर सियासत जारी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार्लेना का चौथे दिन भी अनशन जारी। कहा अनशन पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी। पिछले 3 हफ्तों से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना किया कम। सिक्किम में सेना के जवानों ने 48 घंटे में बना दिया नदी पर 150 फीट लंबा पुल। फ्लैश फ्लड की वजह से कटे हुए सीमाई गांव को फिर से बाकी दुनिया से जोड़ दिया। लोगों को ब्रिज से सुरक्षित निकाला गया। गेहूं के आयात शुल्क में जुलाई से हो सकती है कटौती। सरकार कीमतें घटाने के लिए कर रही खास प्लानिंग। देश में 6 साल पहले गेहूं आयात पर लगाया गया था 44% शुल्क। रूस के दागिस्तान में हुए 3 जगह आतंकी हमले। 6 पुलिसकर्मियों सहित एक पादरी सहित 15 की गई जान। 4 हमलावर मारे गए। यमन के विद्रोही गुट हूती का बड़ा दावा। कहा लाल सागर और हिंद महासागर में 2 जहाजों को बनाया निशाना। पहले जहाज ट्रांसवर्ल्ड नेविगेटर पर लाल सागर में हमला किया। दूसरी जहाज स्कॉल्ट सेकोया पर हिंद महासागर में कई क्रूज मिसाइल से किया हमला।
वेस्टइंडीज टी20 विश्व कप से बाहर। रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से जीत दर्ज की अफ्रीका ने। जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में दी दस्तक। डकवर्थ लुईस नियम के तहत अफ्रीका को 123 रनों का मिला था लक्ष्य। एनडीए सरकार पर राहुल गांधी का हमला। राहुल गांधी ने कहा, एनडीए के पहले 15 दिन भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा। दिल्ली में फॉरेस्ट एरिया में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज। दिल्ली रीज फॉरेस्ट एरिया की कटाई के मामले में से सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए से तथ्यात्मक रिपोर्ट की तलब। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट पूर्व में डीडीए उपाध्यक्ष को जारी कर चुका है अवमानना नोटिस। जेपी नड्डा बने राज्यसभा में। सदन के नेता पीयूष गोयल की जगह लेंगे नड्डा। उत्तर पश्चिम मुंबई से निर्वाचित होने के बाद पीयूष गोयल ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा। नीट पेपर लीक मामले की जांच हुई तेज। 25 लोगों की अब तक हुई थी गिरफ्तारी। बिहार से 13 और झारखंड से 5 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोधरा से 5 और लातूर से 2 आरोपियों को पकड़ा। मुजलाल सरकार दे रही बागवानी को बढ़ावा। राजस्थान में खर्च होंगी 100 करोड़। किसानों को अनुदान के रूप राशि के तौर पर मिलेंगे। केंद्र के मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत मिली स्वीकृति। कर्मचारियों को लेकर बीजेपी विधायक अर्जुन लाल गर्ग का बयान। कहा, कर्मचारियों की मानसिकता नहीं बदली तो उन्हें ही बदल दिया जाएगा। लोकसभा चुनावों के बाद सड़कों पर उतरी कांग्रेस। कोटा में बिजली, पानी, कानून व्यवस्था और नीट मामले को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार। डोटासरा, जूली समेत कई नेता हुए शामिल। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कार्रवाई। यूपी के बरसाना से पकड़ा 25,000 का इनामी बदमाश। 12 साल से फरार था। अपहरण और डकैती के मामले का मोस्ट वांटेड। देश में प्री मानसून हुआ एक्टिव। 27 और 28 जून तक जारी रहेगा प्री मानसून बारिश का दौर। 22 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झालावाड़ में महिला आरक्षण को लेकर किया विरोध। युवाओं ने खेल संकुल से मिनी सचिवालय तक रैली निकालकर किया प्रदर्शन। महिलाओं को फिर से 30% आरक्षित करने की मांग। उदयपुर वाटी में लोहारगल की सूर्यकुंज में फिर से स्नान हुआ शुरू। सूर्यकुंज की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। सीढ़ियों की मरम्मत के दौरान 3 दिनों तक सूर्यकुंज में स्नान बंद रहा, लेकिन फिर से श्रद्धालुओं के लिए स्नान किया गया शुरू। शाहपुरा के तहसीलदार ने कल्याणपुरा गांव में कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकवाया और निर्माण सामग्री को किया जब्त, जिसमें 200 कट्टे सीमेंट, 6 ट्रॉली बजरी और 4 ट्रॉली ग्रेशर कट्टी के साथ ही 4 बंडल लोहे की सरियों को जब्त कर निर्माण कार्य रोकवाया गया। उदयपुर के झाड़ोल में काठोड़ी समुदाय के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज भी इन लोगों को पीने के लिए पानी के साथ मशक्कत करनी पड़ रही है। 500 मीटर दूर वाकल नदी में बैरी खोदकर पानी लाना पड़ रहा है। इन 55 परिवारों को आज तक बिजली कनेक्शन भी नहीं मुहैया करवाया गया। उदयपुर में प्री मानसूनी बारिश हुई शुरू। बारिश के चलते सूरजपोल इलाके में एक मकान का छज्जा गिर गया। घटना में कार हुई क्षतिग्रस्त। प्रतापगढ़ में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी के खिलाफ कार्रवाई की। खैर की लकड़ी को भरे ट्रक को किया जब्त। पुलिस ने ट्रक चालक को भी किया गिरफ्तार। वन विभाग की ओर से लकड़ी के अवैध परिवहन पर चलाया जा रहा विशेष अभियान। बारां में शराब व्यापारियों ने आदिवासी क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब बेचने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। विभाग से गोदाम की लोकेशन स्वीकृत कराकर अवैध तरीके से दिन दहाड़ी शराब बेची जा रही है, जबकि लाइसेंसधारी दुकान से 10 से 12 किलोमीटर दूर स्थित है शराब गोदाम। नागौर के जायल में भजनों की धुन के साथ निकलने वाली प्रभात फेरी को लेकर कस्बे का माहौल धर्ममय नजर आया। प्रभात फेरी में बुजुर्ग और युवा भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते नजर आए। जैसलमेर के गड़ीसर चौराहे में सत्यदेव पार्क में मिला एक शव। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है शव शिनाख्त के प्रयास। चित्तौड़गढ़ के जुंगला में मौसम का मिजाज बदल गया। झमाझम बारिश का दौर हुआ शुरू। कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, तो वहीं किसानों के चेहरे पर भी लौटी रौनक। प्रतापगढ़ में पुलिस ने चोरी नकबजनी के मामले का किया खुलासा। 4 बाल अपचारी को किया डिटेन। चारों किशोरों को न्याय बोर्ड में किया पेश, जहां से सभी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। धौलपुर की सैपऊ थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से चोरी की बाइक, अवैध 315 बोर देसी कट्टा और कारतूस किए बरामद। दोनों बदमाश किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। धौलपुर में पंचायत राज विभाग की ओर से पौधारोपण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 500 पौधे लगाए जाएंगे। सभी को पौधारोपण के लिए जल्द से जल्द गड्ढे खुदवाकर तैयार करने के दिए निर्देश। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। मीडिया से बातचीत में भाटी ने पूर्व विधायक अमीन खान की तारीफ की और कहा कि लोकसभा चुनाव मेरे लिए समय दिया, उनका मेरे ऊपर एहसान।
गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने जयपुर के पशुधन विकास बोर्ड निदेशालय से 15 लिक्विड नाइट्रोजन आपूर्ति वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 15 जिलों में पहुंचेंगे लिक्विड नाइट्रोजन आपूर्ति वाहन। जयपुर, पाली, सिरोही, कोटा, चूरू, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, नागौर सहित 15 जिलों में पहुंचेंगे वाहन। जयपुर के मानसरोवर में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा के निवास पर पहुंचे प्रेमनगर विकास समिति के पदाधिकारियों ने रास्ते में बरसात के भरे पानी को निकलवाने, सड़क और नाली बनवाने की मांग। सांभर में जतेकुई बालाजी मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। चोर मंदिर के 2 ताले तोड़कर चढ़ावी की नकदी और चांदी के 4 कड़े लेकर हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल का किया मौका मुआयना। फिलहाल पुलिस कर रही चोरों की तलाश। भाजपा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेटम ने दौसा दौरे पर 5 सीटें भाजपा की जीतने का किया दावा। कहा, सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुए विकास कार्य, आमजन के लिए कई बड़े फैसलों से लोग हैं संतुष्ट। चौमुख क्षेत्र के सामोद में रैगुरों के मोहल्ले के पास लगे मोबाइल टावर में अचानक से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर चौमू से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर नियंत्रण किया। चौमू में फोटो फ्रेमिंग की दुकान में अचानक से लगी आग। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों की सहायता से किया आग पर नियंत्रण। दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की बात आई सामने। जयपुर के सांगनेर में कृष्ण बलराम मंदिर में हरे कृष्ण मूवमेंट के तत्वावधान में गीता कॉन्टेक्स्ट पुरस्कार वितरण समारोह का किया आयोजन। समारोह में सीता सुमानी को प्रथम, अंशुल गुप्ता को द्वितीय, वीनू अग्रवाल को तृतीय पुरस्कार देकर किया सम्मानित। सांगनेर के पिपलेश्वर महादेव हनुमान मंदिर में बालाजी की फूल बंगले की झांकी सजाई गई। भगवान के 56 व्यंजनों का भोग लगाया। भक्तों ने सामूहिक आरती कर परिवार की सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की कामना। अलवर में इंडियन यूथ कांग्रेस ने मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। पेयजल की समस्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 7 दिन में पेयजल समस्याओं का समाधान नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। अलवर में फोटो स्टूडियो को बाइक सवार 2 चोरों ने बनाया निशाना। महज 2 मिनट में दुकान में 90,000 का कैमरा लेकर हुए फरार। पीड़ित दुकानदार ने थाने में चोरी का मामला करवाया दर्ज। फिलहाल पुलिस कर रही चोरों की तलाश। अलवर में कृष्णकुंज विकास समिति ने कृष्णकुंज मार्ग का किया जायजा। कृष्णकुंज समिति ने जिला प्रशासन से मानसून से पहले साफ सफाई, क्षतिग्रस्त सड़कें, टूटे बिजली के पोलों को मरम्मत करने की कई मांगे की, जिससे पर्यटकों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अलवर में चोरों ने बुजुर्ग महिला के घर को बनाया निशाना। चोर घर से संदूक लेकर फरार हो गए। संदूक में 28,000 रुपए, आधा किलो चांदी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज थे। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस कर रही है फरार चोरों की तलाश। जयपुर के मानसरोवर में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने की जनसुनवाई, जिसमें लोगों ने अपनी जनसुनवाई के दौरान समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। विधायक ने मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर समस्या के समाधान के दिए निर्देश। इस दौरान लोगों ने विधायक का जताया आभार। अलवर के आनंदम होम सोसाइटी 200 फीट रोड मन्नाका में अखबार देने वाला हॉकर लिफ्ट में फंस गया। सी ब्लॉक की तीसरी फ्लोर पर लिफ्ट बंद हो गई। करीब 1 घंटे तक हॉकर लिफ्ट में फंसा रहा। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। अलवर में तेज रफ्तार लोक परिवहन ने स्कूटी को लिया चपेट में। हादसे में स्कूटी सवार युवती हुई घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को करवाया निजी अस्पताल में एडमिट। हादसे के बाद बस चालक हुआ मौके से फरार। झुंझुनू में घोड़ीवारा कला में बिजली ठेका कर्मचारी की मौत का मामला। ठेका कंपनी और परिजनों के बीच बनी मुआवजे पर सहमति। ठेका कंपनी मृतक के आश्रितों को 11 लाख रुपए और इंश्योरेंस के तहत देगी मुआवजा। बिजली की कृषि कनेक्शन का ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान लगा था मृतक को करंट। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत सीकर के दौरे पर उन्होंने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि की अर्पित। साथ ही पौधारोपण और पक्षियों के लिए परिंजा बांधकर लोगों से पक्षियों के लिए दाना पानी व्यवस्था करने की अपील। सीकर के फतेहपुर शिखावाटी में कार ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं की गई जान, 1 बच्चे सहित 3 लोग हुए घायल। रोल साहसब गांव के पास हुआ हादसा। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत सीकर के दौरे पर रहे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया उनका स्वागत। इस दौरान अविनाश गहलोत ने कहा कि हम जो घोषणा पत्र में कहा उसे करेंगे पूरा। खाटूश्याम जी में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कस्बे के 5 प्रमुख स्थानों पर यातायात पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने फीता काटकर किया उद्घाटन। थाना प्रभारी ने ट्रैफिक पुलिस जवानों को यातायात व्यवस्था ठीक करने के दिए निर्देश। फलसुंडी में राजबथाई गांव में चोरों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर हमला कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। महिला के गले में पहना 2 तोले सोने के आभूषण लेकर हुए फरार। घायल महिला को राजकीय अस्पताल में करवाया एडमिट। फिलहाल पुलिस कर रही फरार चोरों की तलाश। जैसलमेर के नाचना में थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्यों के लिए बैठक में कानून शांति और व्यवस्था पर दिया जोर। बाजार में बस स्टैंड पर अवैध पार्किंग को हटाने सहित अपराधों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश।
बालोतरा में समदड़ी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोग हुए घायल। मौके पर ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्हें घायलों को जिन्होंने सीएचसी में एडमिट करवाया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद जोधपुर किया रेफर। जैसलमेर में पर्यटन स्थल के नाम पर सिर्फ सोनार दुर्ग ही नहीं, जैसलमेर में कई ठिकानों में किले मौजूद हैं जो संरक्षण के अभाव में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे। पुरातत्व विभाग ने 22 नवंबर 2011 को अधिसूचना जारी कर जैसलमेर के घोटारू, किशनगढ़ और गणेशिया किले को संरक्षित स्मारक कर घोषित कर दिया, लेकिन 13 साल बीतने के बावजूद इन किलों की सुध नहीं ली गई। जोधपुर में बुजुर्ग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। लोहावट पुलिस कर रही मामले की जांच। वीडियो में बुजुर्ग की रेहड़ी धकेलने में मदद करना चाह रहे थे कुछ युवक। रामदेवरा के सरनायत गांव में बोलेरो गाड़ी पलट गई। वाहन चालक को झपके आने से हुआ हादसा। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने दोनों को वाहन में से बाहर निकाला। सूचना पर क्रेन को मौके पर बुलाया। बोलेरो को हटाकर यातायात को करवाया सुचारू। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग और सूरसागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील। पाली के मिर्गेश्वर गांव में सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जीप सवार 23 लोग हुए घायल, जिसमें 8 बच्चे और 11 महिलाएं शामिल। सभी सवार गोरिया गांव से घाणीराव गांव शादी में समारोह में जा रहे थे। घायलों को बाली चिकित्सालय में करवाया एडमिट, जहां से 9 लोगों को पाली किया रेफर। सादुल शहर में मनरेगा श्रमिकों ने किया हंगामा। मनरेगा मजदूरों की हाजिरी को लेकर हुआ हंगामा। एलडीसी और वीडियो पर मनरेगा मजदूरों को परेशान करने का लगाया आरोप। मिशन गर्मी में 5 से 6 किलोमीटर दूर हाजिरी लगाने का श्रमिकों पर लगाया दबाव। श्रीगंगानगर में गंगनहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर की धान मंडी को किया बंद। 28 जून को दोनों जिलों में किसान कर्फ्यू लगाने की दी चेतावनी। बीकानेर नगर निगम ने जूनागढ़ किले के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत कई ठेले हटाए। यह अभियान स्थानीय प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को समाप्त करने और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। नागौर में मारपीट में गंभीर घायल नवीन सोनी की जोधपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाजरवाड़ा इलाके में स्वर्णकार समाज ने किया घटना का विरोध प्रदर्शन और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। बाजरवाड़ा स्वर्णकार समाज की दुकानें रही बंद। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन को देखते पुलिस जाब्ता किया गया तैनात। ब्यावर में नगर परिषद पार्षदों ने शहर से आवारा पशुओं को पकड़ने की मांग की। अपनी उक्त मांगों को लेकर पार्षदों ने परिषद आयुक्त श्रवणराम चौधरी को सौंपा ज्ञापन। 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। ब्यावर में विशाल मल्टी स्पेशियलिटी निशुल्क चिकित्सा परामर्श और निशुल्क दिव्यांग उपयोगी उपकरण वितरण कार्यक्रम का किया आयोजन। शिविर में 600 लोगों से ज्यादा जरूरतमंद हुए लाभान्वित। इस दौरान 10 ट्राईसाइकिल्स, 10 व्हील चेयर, 30 कार की मशीनें, 80 चश्मे, 20 ब्लाइंड स्टिक, 10 बैसाखियों का किया वितरण। ब्यावर में फल और सब्जी विक्रेता जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडीएम लक्ष्मीकांत बालोत को ज्ञापन सौंपा। सभी विक्रेताओं ने नगर परिषद पर परेशान करने का लगाया आरोप। समस्या का समाधान करते और फल सब्जी बेचने के लिए कोई निर्धारित स्थान उपलब्ध करवाने की उठाई मांग। ब्यावर के बूटीवास गांव में मामूली सी कहासुनी को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ युवक के साथ की मारपीट की घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए बदमाश। परिजनों ने उसे अस्पताल में एडमिट करवाया। अमृत कौर अस्पताल में इलाज रहा जारी। टोंक के उनियारा में हुई क्रूजर और ट्रक में भिड़ंत। हादसे में 2 की गई जान, जबकि 15 लोग हुए घायल। घायलों को सादत अस्पताल में करवाया एडमिट। दोनों मृतक थे बारां जिले के इटावा शहर निवासी। पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जयपुर से कोटा जाते समय रुके टोंक, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया स्वागत। प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। गोविंद डोटासरा के शिक्षा मंत्री ने उस दौरान मदन दिलावर पर भी किया हमला। टोंक के मालपुरा में चबराना गांव में बिजली का तार छूटने से डंपर में लगी आग। सड़क से गुजरने के दौरान डंपर में आग लगने से हुई घटना। इस दौरान चालक ने डंपर से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में दमकल की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। आईजी लता मनोज कुमार ने ब्यावर एसपी कार्यालय का किया निरीक्षण। इस दौरान आईजी को पुलिस कर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। आईजी ने जिले के सभी थानाधिकारियों के साथ प्राइम बैठक की। बैठक में सभी अपराधों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। अजमेर के बिसागर में बेरोजगार पुरुष वर्ग ने प्रदर्शन कर दिया। ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। महिला वर्ग के 50% आरक्षण का किया विरोध। मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। ब्यावर में पूर्व सैनिक संगठनों ने सैनिकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नाम भूमि आवंटन की मांग की। अपनी उक्त मांग को लेकर जिला पूर्व सैनिक संगठन ने एडीएम को जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन।